नमस्कार। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 का पाठ नंबर 6 सुभाषितानि। सुभाषितानि सु मतलब सुंदर, भाषितानि उक्तियां कहावतें वचन। सुंदर वचन, सुंदर उक्तियां, सुंदर कहावतें, इसका मीनिंग हो गया। प्रस्तुत पाठ में जो श्लोक लिए गए हैं वो अनेक ग्रंथों से संकलित हैं जिसमें परिश्रम का महत्व, क्रोध के दुष्परिणाम, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की अपनी अपनी महत्ता होती है, बुद्धि की विशिष्टता आदि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। कोई और वस्तु या कोई और व्यक्ति बाहर से मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता है। जब आलस्य है मनुष्य के पास, आलस करता है जब मनुष्य, तो आलसी उसका सबसे बड़ा शत्रु है। वही उसको रुग्ण बनाएगा, कमजोर करेगा। नास्ति उद्यम समो बंधुः। उद्यम मतलब परिश्रम। परिश्रम के समान कोई उसका रिश्तेदार ही नहीं है। अगर वो परिश्रम करता है तो परिश्रम उसका एक रिश्तेदार, एक मजबूत बंधु की तरह उसका साथ निभाता है। कृत्वा यम नावसीदति। परिश्रम एक ऐसा रिश्तेदार है जिसको करके मनुष्य कभी भी अवसीदति दुखी दुखी नहीं रहता है। जब मनुष्य परिश्रम करता है तो हमेशा सुखी ही रहता है, दुख उससे दूर रहता है। आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए मनुष्य को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम ना वायसः, करी च सिंहस्य बलम ना मुष्कः। गुणवान व्यक्ति ही गुण के महत्व को जानता है, निर्गुण गुण के बारे में नहीं जान सकता है। निर्गुण जो गुणहीन है वो गुण की व्याख्या क्या करेगा। गुणवान व्यक्ति ही दूसरे के गुण को पहचान सकता है। बलि बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बलः, और बलवान ही दूसरे के बल को समझ सकता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, जबकि निर्बल किसी के गुण की बल की पहचान नहीं कर सकता है। पिकः वसंतस्य गुणम न वायसः, और पिकः कोयल ही बसंतस्य बसंत के गुण को जानती है, तभी वो बसंत ऋतु आते ही अपनी मधुर आवाज में दिल खोल कर गाना शुरू कर देती है। ना वायसः, जबकि कौवा बसंत के गुण को नहीं जानता, वो दूसरी ऋतुओं की तरह बसंत में भी कां कां करके अपनी कर्कश आवाज से लोगों को परेशान करता है। करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः। करी हाथी ही शेर के बल को जान सकता है। दोनों बलवान होते हैं तो एक दूसरे के बल को दोनों ही जान सकते हैं। ना मुष्कः, चूहा उन दोनों के बल को नहीं जान सकता, क्योंकि वो तो डरपोक प्राणी है, एकदम से भयभीत हो जाने वाला प्राणी है। 3 नंबर श्लोक है इसका। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति। निमित्तम किसी कारणवश जो मनुष्य क्रोध करता है। ध्रुवम सतस्य अपगमे प्रसीदति। जब वो कारण दूर हो जाता है तो वो प्रसन्न हो जाता है, वो क्रोध छोड़ देता है। अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वे। और जो मनुष्य बिना किसी निमित्त के, बिना किसी कारण के क्रोध करता है, कथम जनः तं परितोष्यति। उस मनुष्य को कोई भी कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता, वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। जो बिना कारण से क्रोध में रहता है मनुष्य, वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। और जो किसी कारणवश क्रोध में रहता है, वो उस कारण के समाप्त हो जाने पर अपने क्रोध का त्याग कर देता है, वो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, जो बिना किसी कारण ही क्रोध में रहते हैं, हमेशा क्रोधित ही रहते हैं, उस मनुष्य को, ऐसे मनुष्यों को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, कोई खुश नहीं कर सकता। इसका 4 नंबर श्लोक है। उदीरतु अर्थः पशूनामपि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च बहन्ति बोधिता, अनुक्तमपि उह्यति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध्यः। उदीरितो अर्थः पशूनामपि, अर्थात पशुओं को भी कहा हुआ पशु समझ जाते हैं। पशुओं को भी अगर कोई बात कही जाए तो वो उसको समझते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। हयाश्च नागाश्च बहन्ति बोधिता। घोड़े और हाथी जो हैं वो भी निर्धारित किए गए भार का वहन करते हैं, भार उठाते हैं, भार ढोते हैं, निर्धारित किए गए भार का वहन करते हैं वो भी। अनुक्तम अपि उह्यति पंडितो जनः। और जो विद्वान लोग होते हैं वो बिना कहे भी सामने वाले मन की बात को समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध्यः। ये कहा गया है कि दूसरों के संकेत जन्य बातों को ही, संकेत ये दूसरे के मन को पढ़ लेने वाले ही बुद्धिमान लोग होते हैं। इसका 5 नंबर श्लोक देख लेते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितः देह विनाशाय, यथा अस्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, साई वह्निर्दहति शरीरम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। मनुष्य का सबसे पहला शत्रु क्या है? उसका क्रोध। जो मनुष्य क्रोध करता है वो समझो अपने शरीर में अपने क्रोध को फलित कर रहा है,
वो उसी के शरीर में फलता फूलता है। देह स्थितो देह विनाश है, और उसकी देह में, उसके शरीर में रहकर ही उसके देह का विनाश कर देता है। क्रोध, मनुष्य जो क्रोधी होता है वो अपने शरीर का स्वयं विनाश करवा लेता है क्रोध से। यथा स्थित काष्ठगतो ही वन्य, जिस प्रकार लकड़ी में आग होती है और वही आग उस लकड़ी को जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार ये क्रोध भी जो मनुष्य के शरीर में रहता है, मनुष्य के शरीर को धीरे 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 रोगी बना बना करके उसको खत्म कर देता है। मृगा मृगई, इसका 6 नंबर श्लोक देख लेते हैं। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोपी तुर्गा तुर्गे, मूर्खाश्च मूर्खे सुदीहि सुद्यः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसमें बताया गया है कि जो समान स्वभाव और व्यवहार वाले लोग होते हैं, जिनकी आदतें एक जैसी होती है, मित्रता उन्हीं में ही होती है। हिरण हिरणों का ही अनुसरण करते हैं, उनके ही साथ रहते हैं। गौएं गौओं का ही अनुसरण करती हैं, एक साथ समूह में रहती हैं। घोड़े घोड़ों का अनुसरण करते हैं। मूर्ख ही मूर्खों का अनुसरण करते हैं। मूर्ख कभी बुद्धिमान के पास नहीं जाएगा या उसकी बातें उसको कभी अच्छी नहीं लगेंगी, तो मूर्ख हमेशा मूर्खों का ही अनुसरण करते हैं, उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं। सुधी मतलब बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो भी बुद्धिमानों के साथ ही बैठना पसंद करते हैं। इसलिए सभी मनुष्य जो है वो समान आदतें और जो समान व्यवहार होता है वो उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। इसका 7 नंबर श्लोक देख लेते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष फलात् छाया समन्वितः, हमेशा ही किसी ऐसे वृक्ष का सेवन करना चाहिए, किसी ऐसे बड़े वृक्ष का सेवन करना चाहिए जो फल युक्त हो और जिसकी छाया भी हो। यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निर्वार्यते, अगर भाग्य से उस पर फल नहीं भी लगते हैं तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है। अर्थात हमें ऐसे महापुरुषों की ही संगति करनी चाहिए। उनकी संगति में रहकर अगर हमें कोई संसारिक वस्तु नहीं भी मिलती है तो उनकी संगति में रहने से हमारी बुरी आदतें समाप्त हो जाती हैं। हम उनके साथ रहने से हम भी सम्मान के पात्र बन जाते हैं। 8 नंबर श्लोक। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम न औषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसको जो मनन करने योग्य ना हो। इस संसार में कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका मनन ना किया जाए। नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो। कोई भी पेड़ की ऐसी जड़ नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो। अयोग्य पुरुष नास्ति, इस संसार में कोई अयोग्य पुरुष नहीं है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, कोई ना कोई गुण रहता ही है, कोई ना कोई योग्यता होती ही है। योजका तत्व दुर्लभ, और इस संसार में कोई रचना भी ऐसी नहीं है, कोई साहित्य का कोई अंश भी ऐसा नहीं है जो निरर्थक हो, क्योंकि निरर्थक रचना करने वाले लोग भी संसार में दुर्लभ हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए संसार में कुछ भी अयोग्य नहीं है, हर चीज का अपना अपना महत्व है। 9 नंबर श्लोक। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्ता समय तथा। कहता है कि जो महान लोग होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति, अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। प्रसन्नता आती है तब वो ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, दुख के समय में भी वो अत्यधिक दुखी नहीं होते हैं। वो एक रूपता को ही धारण किए रहते हैं, एक समानता जो है उनमें बनी रहती है, एक रूपता बनी रहती है। चाहे अच्छा वक्त हो, चाहे बुरा वक्त हो, चाहे संपत्तियां आए चाहे विपत्तियां आए, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। क्यों दे सकती है रक्तो रक्ताश्च अस्ता समय, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से सूर्य उदित होते समय भी रक्त वर्ण का होता है, लेकिन जब अस्तम गच्छति तब भी, जब वो अस्त हो रहा होता है, ढल रहा होता है, तब भी रक्त वर्ण का ही होता है। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, चाहे उदित हो रहा हो चाहे अस्त हो रहा हो, वो रक्त वर्ण का ही रहता है। उसी प्रकार महान लोग भी, चाहे संपत्तियां आए विपत्तियां आए, वो अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, वो एक समान अपने व्यवहार को बनाए रखते हैं। इसका अंतिम श्लोक देख लेते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, इस अद्भुत विचित्र अद्भुत खलु निश्चय ही संसारे, संसार में नास्ति नहीं है, किंचित निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी अर्थहीन नहीं है। अश्वः चेत धावने वीरः, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, सबसे तेज भागता है अगर घोड़ा, तो भारस्य बहने खरः, तो भार ढोने में भी गधा
किसी और प्राणी, कोई और प्राणी गधे का मुकाबला नहीं कर सकता है बाहर ढोने में। वो लगातार अपना काम करता रहता है। अगर इस विचित्र संसार में कोई भी वस्तु जो है वो निरर्थक नहीं है, किसी की कम महत्ता नहीं है, किसी की ज्यादा महत्ता नहीं है। अगर घोड़ा, जिसको उत्तम प्राणी माना जाता है, वो धावन में, दौड़ने में बहुत तीव्र गति से वो दौड़ता है, बहुत तेज गति से दौड़ता है, भागता है, तो गधे को भी कम नहीं आंकना चाहिए। वो भी बाहर बहने में घोड़े से उत्तम है, श्रेष्ठ है उससे। तो ये था आपका पाठ सुभाषितानी, जो अनेक प्रकार के इसमें श्लोक संकलित किए गए थे, जो हमें अनेक प्रकार की शिक्षा देते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, मनुष्य के शरीर में रहते हैं और मनुष्य के शरीर को नष्ट करने के लिए, उसको रोगी बनाकर, बीमार करने के लिए उसको काफी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।